हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास 10th का 2020 का एसएसटी सामाजिक विज्ञान का बोर्ड पेपर है। 2020 का है ये देख लीजिए आप। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी का है ये। तो आरबीएससी का बोर्ड पेपर है। आपको बताते हैं कैसा बोर्ड पेपर आता है इसमें। ये देखिए, इसमें जो फर्स्ट चीज़ ये है, ध्यान रखिएगा कि 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं और 20 शब्द के होते हैं। 11 से लेके 19 तक के क्वेश्चन यानी कि जो 9 क्वेश्चन आते हैं वो 2 नंबर के आएंगे आपके, और 40 शब्द के अंदर आंसर देना है, 40 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। और 20 से लेके 26 तक 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 100 शब्द 100 वर्ड्स के अंदर आपको इसका आंसर देना है। और 27 29 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर आपको चॉइस मिलेगी और 150 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना है। और 28 क्वेश्चन नंबर 28 7 नंबर का होगा और उसको भी 150 वर्ड्स के अंदर आंसर देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पेपर को सॉल्व करना है। और आपको सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि अपने जो वर्ड लिमिट है उसके बहुत ध्यान रखना है आपको बोर्ड के अंदर। टीचर आपसे क्या चाहता है? टीचर आपसे ये चाहता है कि आपके जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्वालिटी क्या है। वो क्वांटिटी नहीं देखता कि आपने कितने शब्द के अंदर आंसर दिया है, क्या किया है। वो क्वालिटी देखेगा उसके अंदर। 20 शब्द का आंसर है, उसको आप 40 के अंदर दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 20 शब्द का आंसर है तो 20 शब्द के अंदर ही देना है, ठीक है। और चलिए अब आपको मैं एसएसटी का बोर्ड पेपर के कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ जो कि 2020 के अंदर आए थे। तो यहाँ का पहला क्वेश्चन, अब ठीक है थोड़ा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, वो वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। वैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर इसका पूरा सॉल्यूशन लेके आऊँगा मैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया? वाई डिड अकबर बिल्ड इबादत खाना? सेकंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी फाउंड एट प्रेजेंट? क्वेश्चन नंबर 4, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? According to the census of 2011, which is the most populated state in the India? Question number 5, भारत में राष्ट्रीय आय गणना के प्रथम अनुमान किसने लगाया? वो was the first estimator of nation income of India. Question number 6, भारत में वित्तीय वर्ष की समयावधि क्या है? What is the time फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया? नियोजन क्या है? What is planning? क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रा विफित्ति नियंत्रण का कोई एक मौद्रिक उपाय लिखिए। राइट एनी वन मॉनेटरी मेजर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में गरीबी का कोई एक आर्थिक कारण लिखिए। राइट एनी वन इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, छिपी का प्रश्न बेरोजगारी क्या है? व्हाट इज द हाइडन अनएम्प्लॉयमेंट? ये थे आपके 10 क्वेश्चन, 20 शब्द के अंदर आपको आंसर देना था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, डिवाइड किए हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आप अपने राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस हेतु कौन सी योग्यताएं होनी आवश्यक हैं? लिखिए। यू वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट द असेंबली इलेक्शन ऑफ योर स्टेट, व्हाट क्वालिफिकेशंस आर नेसेसरी फॉर दिस? मेंशन दैट। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एनी 4 वाटर प्रोजेक्ट्स रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, व्यापारिक फसलें क्या हैं? कोई 2 व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए।
व्हाट आर कमर्शियल क्रॉप, ये 1 नंबर का है। और जो आप दो राइट द नेम ऑफ एनी टू कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया, ये 2 नेम आधे आधे नंबर के होंगे, हाफ हाफ मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 14, धात्विक खनिज क्या है? लोह धातु खनिजों के कोई 2 उदाहरण दें। व्हाट इज मेटेलिक मिनरल्स? राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ फेरेशियस मिनरल्स, फेरेशियस मेटल मिनरल्स। यहाँ पर भी 2 एग्जांपल्स जो आपको देने हैं वो हाफ हाफ मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में है, पक्ष में कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज इन ट्रबल, स्पेसिफाई एनी 2 रीजंस इन फेवर। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ ईयर 2000 इन शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 17, स्वर्णीय चतुर्भुज महाराजमार्ग की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। क्वेश्चन नंबर 18, सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। गिव एनी 4 सजेशंस टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो आपका आखिरी 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये आ रखा है स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर। स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधरी है, पक्ष में कोई 2 कारण बताइए। स्वच्छ भारत मिशन इज इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ रूरल एरियाज, एक्सप्लेन एनी 2 रीजंस इन फेवर। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 से शुरुआत हो रही है वो 4 नंबर के क्वेश्चंस होंगे आपके, ये भी आपको डिवाइड किए हुए मिलेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 20 है, फर्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको 4 लाइनें लिखनी है और 4 नंबर मिलेंगे आपको। ये देखिए 1 into 4 मतलब 4 लाइनें लिखेंगे आप गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर और आपको 4 नंबर मिल जाएंगे बड़ी ही आसानी से। ऐसा नहीं कि आप पूरा स्पीच लिखने बैठ जाओ वहाँ पे, ओनली 4 लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 20, गुप्त काल की 4 प्रसिद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। राइट डाउन एनी 4 फेमस कल्चर अचीवमेंट्स ऑफ गुप्ता पीरियड। मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम से रहा हूं इसलिए मेरे को थोड़ी हिंदी बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 21, बाबर भारत में किन विजयों के लिए प्रसिद्ध है? फॉर विच विक्ट्रीज इज बाबर फेमस इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 22, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। What were the major obstacles in the unification of Germany? Mention any 4. क्वेश्चन नंबर 23, लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, इस कथन के पक्ष में आप लोकतंत्र के किन्हीं 2 गुणों का वर्णन कीजिए। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट गवर्निंग सिस्टम, डिस्क्राइब एनी 2 मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि 4 नंबर का है लेकिन इसके अंदर आपको ऑप्शन दे रखा है, आपके लिए फायदेमंद ही है। देखिए 24 को हम यहाँ पॉइंट लाइए और इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। जो 24 का 1, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाली कोई 4 विशेषताएं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। अब इसके जो और अथवा में जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, सेकंड नंबर मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी। अब क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर आ जाते हैं हम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25, वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए। एक्सप्लेन द बार्टर
बार्टर सिस्टम। मैं आपको बता दूं, बार्टरी सिस्टम का मतलब होता है कि जब करेंसी नहीं थी उससे पहले क्या होता था कि आप एक चीज़ देते थे, उसके बदले में आपको दूसरा, जैसे जैसे आपने किसी को राइस दिया तो बदले में आपको व्हीट मिलता था, मतलब चावल दिया तो आपको बदले में गेहूँ मिलता था। इसको बार्टरी सिस्टम बोलते थे। तो यही आपको यहाँ समझाना है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दिया। क्वेश्चन नंबर 26, आपके अनुसार उपभोक्ता के रूप में आपको कौन कौन से विधिक अधिकार प्राप्त हैं? कोई चार का उल्लेख कीजिए। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट लीगल राइट्स डू यू हैव एज अ कस्टमर? डिस्क्राइब एनी फोर। ये 4 नंबर का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अब इसके बाद हमारे 6 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो क्वेश्चन नंबर 27 और 28 है। 27 क्वेश्चन देखिए आप। सिक्कर किसान आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन सिक्कर पीजेंट मूवमेंट। ये राजस्थान के अंदर हुआ था, राजस्थान में सिक्कर से हुआ था। अब इसमें अथवा और में जो क्वेश्चन आ रखा है वो आपको बताते हैं। वो क्या है कि उसमें आपको ऑप्शन, फिर से ऑप्शन वाले क्वेश्चन के अंदर और ऑप्शन दे रखे हैं। आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं जिनमें से 3 के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। पहला, सन्यासी विद्रोह। सेकंड, भील विद्रोह। थर्ड, श्यामजी कृष्ण वर्मा के ऊपर। और फोर्थ, चंपारण किसान आंदोलन। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, सन्यासी रेवोल्यूशन। सेकंड, भील रेवोल्यूशन। थर्ड, श्यामजी कृष्ण वर्मा। फोर्थ, चंपारण पीजेंट मूवमेंट। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर आ जाते हैं, जो कि आपको 7 नंबर दिलाएगा, डायरेक्टली 7 नंबर्स का है। ठीक है। इसमें भी आपको ऑप्शन में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, और जो ऑप्शन में क्वेश्चन है इनके अंदर भी आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं जिनके ऊपर आपको लिखना है। मतलब एक पॉइंट के ऊपर 3.5 नंबर में डिवाइड हो रखे हैं वो क्वेश्चन भी। ठीक है। पहला कीजिए, भारत के राष्ट्रपति की निम्न शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसके अंदर पहला, कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां के ऊपर लिखना है। फिर ब है, उसमें विधायी शक्तियां कौन सी प्राप्त है उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। बी, लेजिस्लेटिव पावर्स। 28 क्वेश्चन नंबर 28 का ही जो और क्वेश्चन है वो पेज नंबर 7 के ऊपर दे रखा है आपको, वो बताते हैं आपको। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की निम्न शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। किन चीज का वर्णन करना है वो भी यहाँ दे रखा है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ब अपीलीय क्षेत्राधिकार। इंग्लिश में देखिए आप। डिस्क्राइब द फॉलोइंग पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओरिजिनल जरिस्टिकेशन, अपीलेंट जरिस्टिकेशन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए अब, जो भी आपको 6 नंबर का है और ऑप्शन के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए, राज्य मंत्रिपरिषद की शक्तियां एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और अथवा वाला देखिए आप, राज्य विधान परिषद के गठन की विस्तृत विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 30, जो कि 5 नंबर का है, आपको मैप के अंदर ये चीज़ बनानी है। देखिए कौन कौन सी चीज़ें दिखानी है आपको। पहला, हीराकुंड परियोजना। बी, कपास फसल क्षेत्र। स, बोकोरा। द, विशाखापत्तनम। य, तुतिकोरिन। मेक द फॉलोइंग इन द गिवन आउटलेट्स ऑफ इंडिया। हीराकुंड प्रोजेक्ट। बी, कॉटन क्रॉप एरिया। सी, बोक्रो। डी, विशाखापट्टनम। ई, टुटिकोरिन।
तो ये था आपका 2020 का बोर्ड पेपर एसएसटी का। अगली वीडियो के अंदर इसके आंसर्स हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।